हेलो एवरीवन, मैं हूं राशिद बसरी और आप देख रहे हैं आरबी गुड आइडियाज़। आपको और आप जैसे दूसरे बच्चों को कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि एग्ज़ाम कब होंगे, मार्च में होंगे या डेट और बढ़ेगी या फिर फरवरी से ही एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो देखो, ये तो अभी मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपकी बहुत सारी डाउट को अभी साफ कर दूंगा और कुछ टेंशन को भी रिलैक्स कर दूंगा। लेकिन पहले मैं तुम्हें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में कुछ पक्की अपडेट और टिप्स देने वाला हूं। तो पहले उसी को देखते हैं, फिर एग्जाम की और डेट शीट की बात करेंगे। तो आ जाओ, शुरू किया जाए। हर बार 10वीं और 12वीं के एग्जाम के दौरान आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आने की अफवाह उड़ती है। इस अफवाह के कारण सीबीएसई को क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है, सफाई देनी पड़ती है। ऐसा होना सीबीएसई के रिपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए इस बार ऐसी र्यूमर ना उड़े और हर सवाल सिलेबस के अंदर हो, इसके लिए सीबीएसई ने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। बोर्ड एग्जाम में कई तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर चैप्टर्स के बाद जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चैप्टर के अंदर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस चैप्टर के अंदर बने बॉक्स से पूछे जाएंगे। पिछले कई सालों से कई सब्जेक्ट्स के एग्जाम के बाद आउट ऑफ सिलेबस की अफवाह और खबरें फैलती रही हैं और बाद में सीबीएसई को प्रूफ देना पड़ता है कि क्वेश्चंस सिलेबस के अंदर से ही पूछे गए हैं। इस अफवाह से स्टूडेंट्स और गार्डियंस सभी कंफ्यूज और गुमराह हो जाते हैं। इसलिए इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए सीबीएसई पहले ही एक्शन में आ गया है और सभी सीबीएसई स्कूल्स को उसने ये दिशा निर्देश जारी कर दिया है कि वो अपने स्टूडेंट्स को बताएं कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस चैप्टर बॉक्स से पूछे जाएंगे। सीबीएसई ने यह भी साफ कर दिया है कि इस बार सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी सिलेबस से ही रहेंगे। किसी भी दूसरे पब्लिकेशन से कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। इससे आप सबको एग्जाम की तैयारी में कंफ्यूजन नहीं होगा और दूसरी बुक्स को भी स्टडी करने की मजबूरी नहीं रहेगी। वैसे भी इस बार हर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन रहेगा। हर क्वेश्चन का आंसर देना कंपलसरी होगा। आप कोई सवाल छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए हर एक क्वेश्चन के साथ ऑप्शन दिया जाएगा। 10th और 12th के सारे सब्जेक्ट्स में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस इस बार रहेंगे। 12th के साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों के सारे सब्जेक्ट्स में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 12th के सब्जेक्ट्स में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस 8 से 12 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जबकि 10th क्लास के सब्जेक्ट्स में 8 से 10 मार्क्स के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। एग्जाम पेपर में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में सीबीएसई ने जो गाइडलाइंस इशू की हैं उसमें 4 बातें पूरी तरह साफ हैं। नंबर 1, चैप्टर में दिए गए सवाल के अलावा चैप्टर के अंदर से भी सवाल पूछे जाएंगे। नंबर 2, चैप्टर में दिए गए बॉक्स से भी क्वेश्चंस आएंगे। नंबर 3, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी इस बार एग्जाम में आएंगे और ये चैप्टर के अंदर से ही रहेंगे, यानी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे। नंबर 4, हमेशा की तरह इस बार भी हर एक क्वेश्चन का मार्क्स और वर्ड लिमिट फिक्स रहेगा और उसी में आपको आंसर देना होगा। आप सब भी ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है और इस बार भी नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सावधानी और ध्यान के साथ बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चंस चैप्टर के अंदर से या एक्सरसाइज से पूछे जाते हैं। ऐसे में आपको इन बातों को ध्यान में रखकर अपनी पूरी तैयारी करनी है। सारे सवाल इस बार एनसीईआरटी से ही रहेंगे, इस बात का पूरा ध्यान और यकीन रखना है। अभी तक 2021 बोर्ड एग्जाम की डेट शीट के बारे में भी सीबीएसई ने कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं की है। कई एक्सपर्ट्स और मीडिया हाउसेस का मानना है कि 2021 के बोर्ड एग्जाम देर से स्टार्ट होंगे। सीबीएसई डेट को आगे बढ़ा देगा, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की डेट किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ाएगा, यानी बोर्ड एग्जाम में डिले नहीं होगी। इनका मानना है कि 15 फरवरी 2021 से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और 7 मार्च तक फिनिश भी हो जाएंगे। बोर्ड एग्जाम की डेट का आप लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। महाराष्ट्र और गुजरात ने अपने बोर्ड एग्जाम की डेट मार्च से आगे बढ़ा दी है और इसे मई 2021 तक के लिए रोक भी दिया है। अब सारी निगाहें सीबीएसई पर हैं कि वो डेट के बारे में क्या फैसले लेता है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स
अब ये मानकर चल रहे हैं कि सीबीएसई भी ऐसा ही करेगा। नॉर्मल कंडीशन में सीबीएसई फरवरी से मार्च तक बोर्ड एग्जाम ले लेता है, लेकिन पिछले महीने सीबीएसई ने बताया था कि इस बात पर विचार किया जा रहा है कि एग्जाम पोस्टपोन किया जाए या सिलेबस को और काटा जाए या फिर दोनों काम किया जाए। आमतौर पर दिसंबर में बोर्ड एग्जाम की डेट शीट आ जाती है, लेकिन 2019 में बोर्ड एग्जाम की डेट नवंबर में ही आ गई थी, क्योंकि उसे एग्जाम पहले फिनिश करने थे। लेकिन इस साल अभी तक ना तो डेट शीट आई है और ना ही कोई कंफर्म न्यूज़ आई है। अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें कुछ स्टेट्स ने लिमिटेड ढंग से स्कूल खोल दिए हैं, जबकि बाकी सभी स्टेट्स में अभी तक बंद हैं और पूरा देश कोरोना महामारी के कमज़ोर पड़ने या ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को अब इस बात का पक्का यकीन हो गया है कि सीबीएसई भी मई तक बोर्ड एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर देगा। चूँकि कई स्टेट बोर्ड्स ने अपने एग्ज़ाम रोक दिए हैं, इसलिए आपका ऐसा सोचना सही है। महाराष्ट्र की एजुकेशन मिनिस्टर ने तो साफ साफ कह दिया कि मई से पहले एग्ज़ाम लेना नामुमकिन है। गुजरात ने भी अनाउंस किया कि एग्ज़ाम मई में होंगे। आंध्र प्रदेश ने भी ऐसा ही इशारा दिया है कि वहां इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम फरवरी में ना होकर अप्रैल में हो सकते हैं। तेलंगाना और उत्तर प्रदेश भी शायद ऐसा ही करने वाले हैं। सीबीएसई के नज़दीकी सोर्सेज से पता चला है कि जैसे ही कोई फैसला लिया जाएगा वैसे ही उसकी घोषणा कर दी जाएगी। आज की तारीख में 2021 बोर्ड एग्ज़ाम की डेट शीट के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। ये भी हो सकता है कि सीबीएसई की बजाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस बारे में कोई अनाउंसमेंट करे। एग्ज़ाम की डेट तभी बढ़ाई जाएगी जब ऐसा करना एक मजबूरी हो और दूसरा कोई रास्ता ना बचा हो। वैसे भी एग्ज़ाम से पहले स्टूडेंट्स के लिए कम से कम 3 महीने की रेगुलर स्कूल क्लास का होना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा सीबीएसई स्कूल दिल्ली, तमिलनाडु और कर्नाटक में है, लेकिन वहां अभी तक स्कूल बंद हैं और कब खुलेंगे इसका अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। मेरा मानना है कि जब तक पूरे देश में कम से कम 60% सीबीएसई स्कूल नहीं खुल जाते, तब तक सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम की डेट शीट पर कोई डिसीजन शायद नहीं ले सकेगा। आप सभी, सारे पेरेंट्स, सारे गार्जियंस, स्कूल के प्रिंसिपल्स और न जाने कितने टीचर्स सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि सीबीएसई कोई अनाउंसमेंट करे या कोई फैसला ले या कम से कम गाइडलाइन ही दे दे कि एग्ज़ाम की डेट कब तक आएगी। एग्ज़ाम की डेट के बारे में लास्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट अक्टूबर में की गई थी। उस टाइम कुछ ऑफिशियल्स ने माना था कि बोर्ड एग्ज़ाम की डेट के बारे में केंद्र सरकार के आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं। जब तक कोई नई अनाउंसमेंट नहीं हो जाती है, आप यही मानकर चलिए कि एग्ज़ाम फरवरी में ही होंगे और उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करके चलिए। किसी सब्जेक्ट की ब्लूप्रिंट के बारे में या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए और अपनी तैयारी कीजिए। वीडियो बनी हुई है, आप ज़रूर चेक कीजिए। कोई और अपडेट आएगी तो आपको ज़रूर मिलेगी, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप किसी वहम में या किसी इंतज़ार में ना रहें, आपकी पढ़ाई का नुकसान होगा। अपनी स्टडी पूरी रखिए और इस तरह रहिए कि एग्ज़ाम फरवरी में हो या मार्च में हो तो हाँ, हम तैयार हैं। और अगर आप इस इंतज़ार में रहते हैं कि एग्ज़ाम की डेट बढ़ जाए या सिलेबस 50% तक कट जाए तभी सही से स्टडी करूँगा और तब तो मज़ा आ जाएगा, तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। तो ओके गाइज, अभी के लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।